तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे घूमने के लिए दो पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है रिची और हेली। ये दोनों कपल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में आए हुए हैं और ये पहाड़ के ऊपर दोनों चढ़ रहे हैं। पर हैरी पहले ही पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और रिची पीछे रह जाती है और हेली अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है कि उसे पीछे से कोई आके खींच लेता है। जब हेली ऊपर देखती है तो उसके चेहरे के ऊपर कुछ खून के बूंदे गिरती हैं और ये देख के वो काफी घबरा जाती है। जब वो ऊपर देखती है हेली को कोई पीछे से खींच के ले जाता है। जब तक रिची कुछ समझ पाती तो देखते हैं कि हेली को कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है और ये देख के रिची काफी घबरा जाती है। पर इतने में कातिल रिची को भी जोर से ऊपर खींचने लगता है, तो रिची चाकू निकाल के अपनी रस्सी को काट देती है और वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही उसे हेली की लाश दिखती है। ये देख के वो काफी घबरा जाती है। पर रिची वहां से भागने की कोशिश करती है ताकि उसकी जान बच सके, पर भागते भागते उसका पाँव है जो कांटे वाली तार में फंस जाता है और वो कातिल उसे खींच के ले जाता है। तो इसके बाद इस एरिया की न्यूज़ दिखाई जाती है कि इस एरिया में काफ़ी गाड़ियां और काफ़ी इंसान लापता हैं, पर अभी तक पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिला। तो इसके बाद हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जो कि रोड के ऊपर एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें कृष्ण नाम का आदमी अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। पर आगे उसे कुछ ट्रैफिक मिलता है जिसकी वजह से वो लेट होने लगता है और वो गाड़ी से उतर के आगे जाके एक ड्राइवर से पूछता है कि आगे क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि आगे तेल की टंकी पलट गई है जिसकी वजह से हमें 5-6 घंटे कम से कम यहीं गुजारने होंगे। तो ये बात सुन के वो पीछे को गाड़ी ले आता है और वो सोचता है कि मैं शॉर्टकट से चला जाऊंगा। तो वो गाड़ी अपनी गैस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है। तो वहाँ पे एक आदमी उसे मिलता है और उससे पूछता है कि जहाँ से शॉर्टकट रास्ता कहाँ पे है। तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ पे एक मैप देखता है जिसपे उसे 2 शॉर्टकट रास्ते दिखाई देते हैं। तो वो शॉर्टकट रास्तों के पास पहुँच जाता है, पर वहाँ पे उसे 2 मोड़ दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे कृष्ण कुछ सोचने लगता है और फिर वो कच्चे रास्ते की तरफ एक मोड़ पे गाड़ी घुमा लेता है। तो आगे जाने के बाद उसे एक हिरन मरी हुई दिखाई देती है जिसको देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाती है। तो तभी उस गाड़ी के मालिक वहाँ पे आ जाते हैं। तो कृष्ण अपने आप को संभालते हुए उनको कहता है कि मैं नुकसान भर दूंगा। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो कृष्ण बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो पूछता है कि तुम लोगों ने गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी की है। तो फ्रेंसी बताती है कि किसी ने यहाँ पे कांटे वाली तार बिछा रखी थी जिसकी वजह से हमारे टायर पंचर हो गए। तो फ्रेंसी बोलती है कि हमें कॉल करने के लिए पिछले गैस स्टेशन पे जाना होगा क्योंकि जंगल में बिल्कुल भी रेंज नहीं आती। तो क्रिस उसे मना करता है कि वहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा। तो तभी वो एक साथ आगे पैदल चलने के बारे में सोचते हैं, पर एवन और फैंसी यहीं पे अपनी गाड़ी को देखने के लिए रुक जाते हैं। तो रास्ते में चलते हुए इन लोगों को एक नेवला दिखाई देता है जिसे देख के ये लग रहा था कि इसे मार के किसी ने फेंका हुआ है। तो वो थोड़ी देर आगे और जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक गाड़ी के चलते हुए टायर दिखाई देते हैं। इसको देख के क्रिस को खतरे का अंदाजा हो जाता है, पर वो उन्हें कहता है कि आगे बढ़ो। और इधर एवन और फैंसी दोनों आपस में बातें करते हैं। फैंसी खाने के लिए क्रिस की गाड़ी में चली जाती है, पर एवन को जहाँ पे कुछ हलचल दिखाई देती है जिसको देखने के लिए वो जंगल में चला जाता है। और फैंसी एवन को ना देखकर घबरा जाती है और उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसे एक जूता उसका दिखाई देता है जिसको देख के वो टेंशन में आ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे एवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है जिसे देख के वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोई कांटे वाली तार से फैंसी को भी खींच के ले जाता है और उसे मार देता है। तो उसके बाद हम आगे वाला सीन देखते हैं कि ये चारों पैदल चलते हुए काफी आगे निकल जाते हैं। तो आगे जाके उन सबको एक खंडर घर दिखाई देता है। उनको उम्मीद होती है कि जहाँ पे हमें कॉल करने के लिए एक फ़ोन मिल जाएगा, पर वहाँ पे जाके वो सभी आवाज़ें लगाते हैं पर उस घर में से कोई बाहर नहीं निकलता। तो वो खिड़की के बीच में देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है। तो कृष्ण कहता है कि हम अंदर जाके कॉल कर सकते हैं। तो वो सभी घर के अंदर घुस जाते हैं। जब घर के अंदर घुसते हैं तो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तेज़धार नुकीले हथियार रखे हुए थे और काफ़ी कांटे वाली तार भी रखी हुई थी। वहाँ पे उनको गाड़ियों की काफ़ी सारी चाबियाँ मिलती हैं। कृष्ण जब फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे उन्हें खून ही खून दिखाई देता है जो कि एक बॉक्स में भर के रखे हुए थे। तो ये देख के वो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो खतरे में फंस जाते हैं। फिर वो बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको वो कातलों की गाड़ी मिल जाती है जो कि घर को वापस आ रही थी। ये देख के वो घबरा जाते हैं और पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर भी लॉक लगा हुआ था जिसकी वजह से वो घर से नहीं निकल पाए और वहीं पे फंस जाते हैं।
जब कातिल घर के अंदर आते हैं तो ये सभी छुप चुके थे और वो चारों उनके बेड के नीचे छुपे हुए थे। तो फिर देखते हैं कि कातिल अंदर आता है और वो फैंसी की लाश को नीचे फेंक देता है और वो लाश को देख के काफ़ी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो जहाँ पे हम पहली बार 3 आदमखोर कातिलों को देखते हैं। तो फिर वो तीनों आदमखोर फैंसी की लाश को तेजधार नुकीले हथियारों से काटने लगते हैं। ये देखकर जैसी जोर से चिल्ला पड़ती है, पर स्कॉट उसके मुंह पे हाथ रख लेता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो फ्रेंसी की लाश को खाकर सो जाते हैं। तो फिर वो ये मौका देखकर वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो सभी निकल रहे होते हैं तो एक आदमखोर की आंख खुल जाती है और वो सबको देख लेता है और ये देख के सभी वहां से भाग जाते हैं जंगल के रास्ते में। तो वो जंगल के बीच में जाके देखते हैं कि वो आदमखोर गाड़ी लेकर निकल गए हैं उनको खोजने के लिए। तो आगे जाकर चारों एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उनको काफी सारी गाड़ी दिखाई देती हैं जो कि खून से लथपथ थी और सारी गाड़ियां खराब थी। तो कुछ देर बाद वहां पे बैठते हैं तो वहां पे 3 आदमखोर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख के वो घबरा जाते हैं। तो क्रिस जहाँ पे कहता है कि मैं इनका ध्यान बटाता हूँ और तुम लोग गाड़ी लेके जहाँ से भाग जाना। और जैसे ही क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको बुलाता है और जंगल में भाग जाता है और आदमखोर उसके ऊपर गोली चला देता है, जो कि गोली उसके पाँव पे लगती है। तो फिर स्कॉट कहता है कि तुम लोग क्रिस को लेके आओ और मैं इन आदमखोरों का ध्यान भटकाता हूँ। स्कॉट भी उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको आवाज लगाता है। फिर वो आदमखोर स्कॉट के पीछे लग जाते हैं। तो इसके बाद जस्सी और कैरी क्रिस को उठाकर आदमखोरों की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो स्कॉट को लेने के लिए जंगल के आगे रुक जाते हैं। यहाँ पे स्कॉट भी पहुंच जाता है और जैसे ही स्कॉट उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है, पीछे से आदमखोर तीरों से हमला कर देते हैं और वो जस्सी की आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। पर क्रिस गाड़ी भगा के वहां से निकल जाता है। तो देखते हैं कि तीनों आदमखोर स्कॉट को उठा के ले जाते हैं। तो इसके बाद हम तीनों को देखते हैं कि ये गाड़ी तेजी से भगा के एक रास्ता खोज रहे होते हैं जो कि शहर की तरफ जाता हो, पर उनको रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी रोक लेते हैं और उनकी गाड़ी चीकड़ में वहीं पे फंस जाती है। तो वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आगे पैदल चलने के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पे उन सबको एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो तीनों उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वॉच टावर के ऊपर से उनको सारा जंगल दिखाई दे रहा था और वॉच टावर के ऊपर उनको काफी सारा सामान भी मिलता है और उनको लाइट और टॉर्च भी मिलती है। इतने में रात हो जाती है, पर वहाँ पे उनको एक एफएम भी मिलता है, जिसकी वजह से वो पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और एफएम है जो चलता ही रह जाता है। तो वॉच टावर के ऊपर से वो देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर उधर से आ रहे हैं, पर वो आदमखोर पास से होके गुजर रहे थे। इतने में एफएम से आवाज आनी शुरू हो जाती है, उधर से कोई ना कोई रिप्लाई आ जाता है और इसकी आवाज वो आदमखोर तीनों सुन लेते हैं। तो फिर वो वॉच टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही आदमखोर वॉच टावर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो क्रिस उनको मार के नीचे भगा देता है। तो फिर वो नीचे उतरकर वॉच टावर को आग लगा देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जलकर मर जाएंगे, तो हमें बारी बारी करके जंगल में कूदना होगा। तो वो सभी बारी बारी एक जंगल में कूद जाते हैं और तीनों बच जाते हैं। तब वो तीनों एक पेड़ पे होते हैं, तो जहाँ पे उन आदमखोरों ने उनको कूदते हुए देख लिया था और वो भी इन तीनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो जेसिका को अपना टारगेट बनाते हैं, पर लास्ट में वो जेसिका को पकड़ लेते हैं और एक कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पे वार करते हैं। वो वहीं पे मर जाती है और वो तीनों आदमखोर उसको घसीट कर ले जाते हैं। तो अब क्रिस और कैरी दोनों ही जिंदा बचे थे। तो इसके बाद देखते हैं कि एक झरना बह रहा था और वो दोनों उस झरने के पीछे जाके सो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है, सुबह एक आदमखोर उनके पीछे लग जाता है, जो कि कैरी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। तब इतने में क्रिस एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी देखता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर आ रहा होता है। तो क्रिस भागकर उसके पास जाता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है, एक तीर आके उसकी आंख से आर पार हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है और इतने में आदमखोर भी गाड़ी के पास आ जाता है। जब आदमखोर क्रिस को देखने के लिए गाड़ी के नीचे झुकता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर आदमखोर काफी हैरान हो जाता है। तो इसके बाद हमें कैरी को दिखाया जाता है, जिसको आदमखोरों ने पकड़ के बांधा हुआ था। पर जब वो
कैरी को काटने वाले थे तो उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आदमखोर दरवाजे के पास जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो क्रिस उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसको कुचल देता है और गाड़ी से उतरकर वो उसके अंदर एक नुकीली तीर घुसा देता है। तो वहाँ पर काफ़ी फाइट होती है। तो फिर हम देखते हैं कि क्रिस कैरी को बचाने के लिए उसे खोलता है, पर पीछे से एक आदमखोर हमला करने लगता है। तो ये देखकर कैरी उन्हीं के तीर से उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तो फिर वो घर से बाहर निकल आते हैं। तो वापस जाते हुए क्रिस को एक फ्यूल दिखाई देता है, तो वो उस फ्यूल के ऊपर एक बंदूक से गोली चलाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं वो उनकी गाड़ी को लेकर उसी गैस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। तो गैस स्टेशन का मालिक डर के दरवाज़ा बंद कर लेता है, पर क्रिस गाड़ी से उतर के वहां का मैप उठाता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। तो इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि दोनों एक शहर के रोड पे जा रहे होते हैं और वो दोनों सेफ होते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी के 6 पार्ट बने हुए हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।